चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे, टाइप पढ़ रहे थे क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के। पहला पढ़ लिया क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा पढ़ लिया ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। ये अभी हमें पढ़ना है। उससे पहले आपको एक वर्ड बताते हैं जो आपको बायोलॉजी में कंफ्यूज करेगा। आपके सामने एक वर्ड लाके रखता हूं, ल्यूकोसाइट। जब एग्जाम में आएगा ना, तो आप ल्यूकोसाइट और ल्यूकोप्लास्ट को एक ही समझोगे, जबकि दोनों अलग अलग है, और दोनों में वही अंतर है। समझ चुके हो कौन? कोई बता सकता है ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोसाइट में क्या अंतर है? हाथ खड़ा करो, कोई बता सकता है तो। कोई नहीं, तुम बताओ। अच्छा, ये थोड़ी पूछे हैं, ये लड़का अभी आया है। कहाँ गया था ये ज्वाइन नहीं किया था क्या शिवानंद? ज्वाइन नहीं किया था या ज्वाइन करके आया? ये लोग बार बार बोलते हैं बीच में आओ जाओ मत। शिवानंद, इतना देर कैसे लगा ज्वाइन होने में? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो जाओ फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। बार बार आओगे जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, हमें भी डिस्टर्बेंस होगा। अगर ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो देख लिया करो उस दिन। बीच में कोई आता है, बीच में जाता है तो दिक्कत नहीं है, बीच में आता है तो दिक्कत है। जाओ फिर वीडियो ही देख लो उस दिन, जिस दिन नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हम बता रहे थे कि ये वर्ड जो है ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोसाइट, ये आपको कंफ्यूज करेगा। और मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये सभी को पता है कि ल्यूकोसाइट क्या है। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है। व्हाइट ब्लड सेल होते हैं ना अपने ब्लड में, जूलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग, उधर एनिमल फिजियोलॉजी में, सर्कुलेटरी सिस्टम में। जब ब्लड पढ़ाएंगे तो बताएंगे। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, उसी का नाम है ल्यूकोसाइट, क्योंकि वो भी कलरलेस होता है, तो कलरलेस सेल इसलिए नाम है ल्यूकोसाइट। तो फिर ल्यूकोप्लास्ट और ल्यूकोसाइट में अंतर क्या है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कि ये जूलॉजी से बिलोंग करता है, ये बोटनी से। अब लोग बता रहे हैं कि ये एनिमल में पाया जाता है और ये प्लांट में पाया जाता है और यूग्रीला में पाया जाता है। ठीक है, ये तो अंतर है, ये मैं बेसिक डिफरेंस पूछ रहा हूँ। फिर फंक्शन पे जा रही है, ये बोल रहे हैं कि ये इम्यूनिटी से रिलेटेड है और ये जो है स्टोरिंग फूड का इसका काम है। ये भी अंतर है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ क्या अंतर है। ल्यूकोसाइट एक सेल है और प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनली है। कितना को अंतर क्लियर हुआ? हाथ खड़ा कीजिए। ल्यूकोसाइट खुद एक सेल है, व्हाइट ब्लड सेल सेल है वो। और ल्यूकोप्लास्ट प्लांट सेल और यूग्लिना के अंदर जो सेल होता है उसमें पाए जाने वाले सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनली है। मैं ये पूछ रहा था। बाकी तो डिफरेंसेस हैं, ये एनिमल में मिलते हैं, ये प्लांट और यूग्लिना में मिलते हैं। इसका काम मेनली इम्यूनिटी में हेल्प करना है, इसका काम है फूड का स्टोरिंग। अलग अलग टाइप के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तो ये डिफरेंस क्लियर है क्या? आज के बाद अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिखा दे तो गलती करोगे? ध्यान से देखना, ल्यूको लिखने के बाद क्या लिखा है, प्लास्ट या साइट। प्लास्ट लिखा है मतलब प्लास्टिड का टाइप है, साइट लिखा है मतलब सेल है, मतलब वो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल है। ये कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बता दिया है। क्या हुआ? LEUCO, अच्छा, LEUCO, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट नहीं, ल्यूकोसाइट होता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। थर्ड कैटेगरी प्लास्टिड का क्लोरोप्लास्ट। फिर से भाई बात, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पहला पॉइंट क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। अ टाइप ऑफ प्लास्टिड, राइट जी। फिर इसके बारे में पिगमेंट क्या लिखोगे, जल्दी बोलो। शिवानंद, पिगमेंट, शिवानंद।
माइक ऑन होवे नहीं किया इसका। तुम्हारा आज नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभिषेक तुम बोलो। पिगमेंट तो कोई अभिषेक कैसा बिना माइक ऑन किए बोल रहा है? सर हम बोल ही नहीं क्योंकि फर्स्ट क्लास हम मिस कर गए। अच्छा पहला क्लास मिस कर गया। यस सर। पहला क्लास में बताया दीजिए पिगमेंट। हाँ पहले क्लास में बताए थे क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और लेकिन साथ में थोड़ा बहुत कैरोटीनॉइड भी होता है, थोड़ा बहुत कैरोटीनॉइड भी होता है। और मैं बता दूं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में भी फोटो सिंथेसिस में भी हेल्प करता है एंड ये कलर भी देता है, प्रोवाइड्स कलर, दोनों काम करता है, ठीक है। और इसका क्या काम होता है? हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। मैं भी डायग्राम में भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। अब फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन तो इसका आप जान ही रहे हो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जहां पर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर और CO2 मिलकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं ग्लूकोज। बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन है कि फोटोसिंथेसिस में केवल ग्लूकोज बनता है। जो मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं केवल ग्लूकोज नहीं बनता है। आपके लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है कि फोटोसिंथेसिस में केवल ग्लूकोज बनता है। फोटोसिंथेसिस में हर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। हायर प्लांट्स की बात करूं तो ग्लूकोज भी बनता है, प्रोटीन भी बनता है, लिपिड भी बनता है। और सुनो, ये सब कुछ डार्क रिएक्शन में ही होता है। मैं पढ़ाऊंगा आपको फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो बस आप इतना समझो कि क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है, फोटोसिंथेसिस कराना। कैसे? तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। रही बात क्लोरोप्लास्ट के नंबर की, तो बता दूं बच्चों में इसका पहले तो शेप इसका ओवल भी होता है। ये फैन बंद कर दो। शेप इसका ओवल भी होता है, डिस्क्वायर्ड से मतलब डिस्क जैसा, डिस्क्वायर्ड जैसा भी होता है, रिबन लाइक भी होता है। रिबन होता है ना इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का रिबन। कहीं कहीं इस टाइप का भी शेप को क्लोरोप्लास्ट होते हैं। रिबन लाइक भी होता है, ठीक है। ओवल हो गया, डिस्क्वायर्ड हो गया, रिबन लाइक हो गया, एटसेट्रा। और भी कई प्रकार के शेप के होते हैं, मेनली इन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। ओवल, डिस्क्वायर्ड एंड रिबन लाइक, ठीक है। तो ये तो शेप की बात हो गई, ठीक है। अब आते हैं साइज की बात। कहाँ लिखे, कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिख दें साइज। तो साइज में अगर हम बात करें लेंथ की, लेंथ और क्या, विड्थ, ये दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ी होती है। और एनसीईआरटी की एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट डाटा याद रखनी है, दोनों माइक्रोमीटर में है। और लेंथ जो होती है इसकी मैं बता देता हूं आपको, इसकी जो लेंथ होती है 5 से 10 माइक्रोमीटर और विड्थ होती है 2 से 4 माइक्रोमीटर। दुगना, ऐसा याद रखो ना, दुगना, 2 से 4, 5 से 10। ये तो क्या है, लेंथ। अभी मैंने इस टाइप का बनाया था ना, तो ये लंबाई हो गई। क्लोरोप्लास्ट की बता रहा हूं मैं, सारे प्लास्टिड के नहीं बता रहा हूं। सारे प्लास्टिड का वेरिएबल होता है शेप भी और साइज भी। हाँ लेकिन सारे प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया के से बड़े होते हैं साइज। मैं क्लोरोप्लास्ट का बता रहा हूँ, ये शेप साइज, जो एक प्रकार का प्लास्टिड है। लेंथ होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर और विड्थ होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर। तो ये सब तो आपको याद रखना है, ये नोट्स में नहीं है, ऐड कर लीजिएगा। ये सब तो याद रखने वाले पॉइंट हो गया। क्या कि शेप कैसा होता है, ओवल होता है, डिस्क्वायर्ड होता है, रिबन लाइक होता है। लेंथ क्या, साइज क्या होता है, लेंथ 5 से 10 और विड्थ क्या होता है 2 से 4 माइक्रोमीटर। अब बात आती है कि क्लोरोप्लास्ट, मैंने बोल दिया पहले एक प्रकार का प्लास्टिड है भाई। तो ये कहाँ मिलेगा, प्लांट में। प्लांट मतलब एलगी से लेके एलगी बायोटेरोडिनो एनजीओ,
और यूग्लिना में भी मिलेगा। अब बात यह है कि इस क्लोरोप्लास्ट का नंबर एक सेल के अंदर कितना होता है। मैं बता दूं बच्चों, क्लोरोप्लास्ट का नंबर एक सेल के अंदर वेरिएबल होता है। सारा पॉइंट्स नोट्स में लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा वो मैंने टिक लगा दिया। क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो मैं नंबर का बात कर लूं, अगर आप बोलोगे कि सर नंबर पर सेल, क्लोरोप्लास्ट का नंबर पर सेल एक सेल के अंदर, अगर मैं बोलूंगा कि हाईएस्ट नंबर कहाँ मिलता है, तो पता है प्लांट के अंदर ग्रीन लीव्स में, जो हरी हरी पत्तियां होती है, ग्रीन लीव्स में मीजोफिल सेल होता है। क्या होता है? मीजोफिल सेल। ये आपको मैं एनाटॉमी में भी बता दूंगा। मीजोफिल सेल होता है कहाँ? ग्रीन लीव्स में, हायर प्लांट में। मीजोफिल सेल्स ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट पत्ती में होता है मीजोफिल सेल, उसमें एक एक सेल में हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। अब बात करते हैं क्या कि मिनिमम कहाँ होता है? लो, मतलब कि मिनिमम क्लोरोप्लास्ट। तो मैं बता दूं, क्लेमाइडोमोनास एक ऑर्गेनिज्म है, नाम सुना है? क्लेमाइडोमोनास नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम आपको सुना देंगे, डायवर्सिटी पढ़ाएंगे तब। क्लेमाइडोमोनास में एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्लेमाइडोमोनास में एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया, एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट। कहाँ? क्लेमाइडोमोनास। और एक डाटा आप याद रखना, नंबर वेरिएबल होता है मैं बोल रहा हूँ ना, और एक डाटा याद रखना, ग्रीन एल्गी होता है ना, ग्रीन एल्गी, ये प्लांट है, ग्रीन एल्गी भी प्लेंटी है, प्लेंटी का मेंबर है, ये भी प्लांट है। यहाँ मैं हायर प्लांट की बात कर रहा हूँ, जहाँ हाईएस्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का नंबर। ग्रीन एल्गी के अंदर एक सेल के अंदर 20 से 40 नंबर में, 20 से 40, कहीं पे 20, कहीं पे 22, कहीं पे 23, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होता है। मैं बता दूं बच्चों, ये तीनों आपके एनसीईआरटी का डाटा और आपको याद रखना है। हाईएस्ट कहाँ मिलता है? मीजोफिल सेल ऑफ हायर प्लांट, मीजोफिल सेल पत्ती है, पत्ती की सेल है, ठीक है। और मिनिमम कहाँ मिलता है? क्लेमाइडोमोनास। क्या मिनिमम क्या? मिनिमम एब्सेंट तो हो नहीं सकता, एब्सेंट मतलब एनिमल, उसमें मिलता ही नहीं है। मिनिमम मतलब मिनिमम एक हो, तो वो कहाँ है? क्लेमाइडोमोनास के एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है। और ग्रीन एल्गी में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होता है एक सेल के अंदर। ये वन सेल के अंदर की बात चल रही है। क्या ये सभी को क्लियर है? नंबर सभी को समझ में आ गया? नंबर, साइज, ये नंबर नोट्स में लिखा हुआ है, आप केवल साइज नोट्स में डाल लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी सारा बात नोट्स में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। शेप ओवल होता है, डिस्क्वायड होता है, रिबन लाइक होता है। फंक्शन फोटोसिंथेसिस होता है। पिगमेंट क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड दोनों ही होता है। क्लोरोफिल, ये पॉइंट भी आप नोट्स में ऐड कर लेना, ये वाला। अब लो स्क्रीनशॉट। पिगमेंट क्लोरोफिल होता है और कैरोटीनॉइड होता है। क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में और कलर भी देता है। कैरोटीनॉइड हेल्प करता है केवल फोटोसिंथेसिस में। कैसे? तो आइए अब देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मैंने कहा ना, ये ओवल शेप का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको हम लोग कट करके देखते हैं अंदर से कैसा दिखता है, कट सेक्शन। आइए देखते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। मैंने हेडिंग डाला, फिगर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। आपको बच्चों में मैंने पहले ही बोला कि प्लास्टिक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होगा। तो क्या हम आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन को, ये जो आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है दिस वन, इस आउटर मेम्ब्रेन को क्या हम आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन कह सकते हैं? राइट जी। क्या इस इनर मेम्ब्रेन को हम इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन कह सकते हैं? अरे बोलो। उन दोनों के बीच में जो स्पेस दिख रहा है दिस वन, दिस स्पेस, क्या इसको हम पेरी क्लोरोप्लास्ट स्पेस कह सकते हैं? क्या इसी को हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी कह सकते हैं? ये फुल फॉर्म आपको लिखना है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, उसके बीच में जो स्पेस है पेरी क्लोरोप्लास्ट स्पेस या फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मैंने कहा था इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एक कॉमन वर्ड है, और ये कॉमन वर्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये कॉमन वर्ड है। ये किसके लिए बात किया जाता है ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। इंटर मेम्ब्रेन वहां पे भी मिलता है, इंटर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी। आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस था, जिसको आप पेरी न्यूक्लियर स्पेस कह रहे थे, वो भी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ही तो है। तो वो आपको क्वेश्चन में लिख के देगा किसके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की वो बात कर रहा है, ठीक है। तो ये तो क्या होगा क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन।
अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कल सिखाया था कि एक्चुअल में क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरा स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। ये पूरा स्पेस ल्यूमेन कहलाता है। कहीं पे भी मेम्ब्रेन के अंदर का पूरा स्पेस ल्यूमेन कहलाता है। एनसीईआरटी में माइटोकॉन्ड्रिया में क्लियरली लिखा है कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसकी वजह से ल्यूमेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, आउटर चेंबर, इनर चेंबर। याद कीजिए कल आउटर चेंबर वही था पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और इनर चेंबर को आप मैट्रिक्स बोल रहे थे, वही था इनर चेंबर। लेकिन तो फिर इसका मतलब यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन की वजह से दो स्पेस बन रहा है, आउटर चेंबर, इनर चेंबर, राइट। इसका मतलब ये क्या आउटर चेंबर है, ये क्या आउटर चेंबर है, ठीक है। और ये आपको क्या दिख रहा है, इनर चेंबर, इनर चेंबर। ये किसकी वजह से है, ये इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन की वजह से यहाँ पे भी ल्यूमेन दो पार्ट में डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ल्यूमेन के लिए, मतलब ल्यूमेन जो वर्ड है वो इस पूरे जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं इसके लिए वो ये वर्ड यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली ल्यूमेन वर्ड कहाँ यूज करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो बात मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। पहले तो आप ये समझे कि इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन की वजह से ये बाहर वाला क्या हो गया आउटर चेंबर, ये इनर चेंबर, ये आउटर चेंबर, और ये अंदर वाला इनर चेंबर। यहाँ आउटर चेंबर को पेरी क्लोरोप्लास्ट स्पेस ही बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ही बोलते हैं। और यहाँ जो ये अंदर वाला स्पेस दिख रहा है जिसमें आपको ये फ्लूइड दिख रहा है, जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस है ये जिसमें आपको ये फ्लूइड दिख रहा है, यहाँ हम लोग इसको एस्ट्रोमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोमा। आप माइटोकॉन्ड्रिया में देखते थे कि इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर क्रिस्टी बनाती थी ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्या यहाँ ऐसा कोई स्ट्रक्चर है क्रिस्टी, नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है तो ये इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेट करती है, इन्वेजिनेट करते करते ऐसे आती है, और उसके बाद ऐसे आने के बाद वो इस टाइप एक स्ट्रक्चर बना लेती है जैसे गोल गोल सिक्का होता है, गोल गोल सिक्का, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। और ऐसा एक सिक्का, ये एक सिक्का ऐसा देख लो, ऐसा एक सिक्का, या ऐसा एक सिक्का को हम लोग बोलते हैं थैलेक्वाइड। क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड। जो किससे बनी, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे लिखा हुआ दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ऐसे करके ये बना हुआ दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाए कि ये थैलेक्वाइड किससे बना है। ये थैलेक्वाइड इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के ही इन्वेजिनेशन के बाद बना है। ये थैलेक्वाइड इनर क्लोरोप्लास्ट थैलेक्वाइड ये किससे बना है, डिराइव्ड फ्रॉम इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। अरे मैंने यहाँ पे क्या क्या लिख दिया, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन होगा ना, पी का मतलब क्या होता है, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, पी का मतलब क्या होता है, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, पेरी क्लोरोप्लास्ट स्पेस। तो ये जो होता है ये इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है, कौन, थैलेक्वाइड। तो थैलेक्वाइड सभी को क्लियर है, ये सिक्का कैसे बना, सभी को क्लियर है थैलेक्वाइड कैसे बना। ये इनर क्लोरोप्लास्ट ही कई जगह मॉडिफाई हो के क्या बना रही है, सिक्का बना रही है, ठीक है। अब समझना, ऐसे कई सारे थैलेक्वाइड बनते हैं, उसके बाद वो सारे के सारे थैलेक्वाइड एक लेयर में आके अरेंज हो जाते हैं, एक लेयर में आके अरेंज हो जाते हैं। और वो जो पूरा लेयर में आके अरेंज हो गए ना पूरे के पूरे थैलेक्वाइड, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जैसे सिक्का का ढेर लगा हो। ऐसा यहाँ पे भी है, देखो आप, ऐसा यहाँ पे भी आप देखो, ये सारा जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, मैं एक का लेवलिंग कर दे रहा हूँ। एक सिक्का के ढेर को, यानी कि एक थैलेक्वाइड के ढेर को ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनम। क्या ऐसे कई सारे ग्रेनम है, अरे बोलो, क्या ऐसे कई सारे ग्रेनम है। तो ग्रेनम क्या है, कोई पूछे व्हाट इज ग्रेनम, तो आप बोलोगे ग्रेनम इज द कलेक्शन ऑफ और ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड, कई सारे थैलेक्वाइड मिलके एक ढेर बनाए जिसको हम बोल रहे हैं ग्रेनम। अब पता है बच्चों, कई सारे ग्रेनम को एक साथ मिलाकर बोलते हैं हम लोग ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। ग्रेनम सिंगुलर वर्ड है और ग्रेना प्लूरल वर्ड है। ग्रेनम सिंगुलर वर्ड है और ग्रेना प्लूरल वर्ड है।
तो एक थैलेक्वाइड कैसे बना? इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन से। कई सारे थैलेक्वाइड मिलके अरेंज होके क्या बनाए, जल्दी बोलो, ग्रेनम। और भाई बता दूं बच्चों, एक सेल के अंदर ऐसे ऐसे 20 से 40 ग्रेनम होते हैं। फिर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसका माई कौन हुआ, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे 20 से 40, सॉरी 20 से 100, 20 से 100 मतलब कि कई सारे ग्रेनम होते हैं। सीधा याद रखो ना कि एक सेल, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे कई सारे ग्रेनम होते हैं, और फिर एक सेल के अंदर कई सारे क्लोरोप्लास्ट तो है ही, तो मतलब कई सारे ग्रेनम है। और ये ग्रेनम क्या है? एक इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन से बना हुआ छिक्का जो बना थैलेक्वाइड, उसका ढेर है ग्रेनम। और प्लूरल क्या होगा, ग्रेना हो गया। अब समझना, तो ये तो क्या है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। ग्रेनम क्या है आप बोलोगे, इसमें जो थैलेक्वाइड है क्या है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। थैलेक्वाइड के बारे में बोलोगे क्या, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलोगे, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइन जैसा होता है, ठीक है। और ग्रेनम के बारे में क्या बोलोगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड। और इसके बारे में क्या बोलोगे, इट इज द कलेक्शन और लुक्स लाइक कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। तो इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, जैसा लग रहा है कि कॉइन्स का कलेक्शन। अब बताता हूं, एक और ग्रेनम होती है, वो भी उसी से बनती है, मतलब कि वो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन से। लेकिन वो किस टाइप की होती है मैं दिखा रहा हूं, इधर इधर देखिएगा ध्यान से। वो थोड़ी सी चपटी हो जाती है, फ्लैट चपटी। और वो क्या करती है, कई सारे ग्रेनम के थैलेक्वाइड को आपस में जोड़ती है। क्या बोल रहा हूं मैं, कई सारे ग्रेनम के थैलेक्वाइड को जोड़ती है, कुछ इस कदर, देखिएगा ध्यान से, कुछ इस कदर दिख रहा है, ये फ्लैट दिख रहा है सभी को, कॉइन लाइक नहीं है ये। ऐसे इधर कई सारे ग्रेनम के, जैसे देखो ये, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, इसके बारे में। इसको क्या आप एस्ट्रोमा लेमिली बोलोगे, एस्ट्रोमा लेमिली, लेमिली। इसको क्यों बोला एस्ट्रोमा लेमिली पता है, क्योंकि ये एस्ट्रोमा में डायरेक्टली फ्लोट कर रहा है। देख लो आप, ये एस्ट्रोमा में सिंगल है, और ये क्या कर रहा है पता है, इट कनेक्ट्स। इसके बारे में आप क्या लिखोगे, कनेक्ट्स थैलेक्वाइड ऑफ मेनी ग्रेनम, मेनी ग्रेनम। तो ये एस्ट्रोमा लेमिली क्या होता है, ये कई सारे ग्रेनम को जोड़ने वाले, कई सारे ग्रेनम के थैलेक्वाइड को जोड़ने वाली एक तरीके की लेमिली। लेमिली मतलब होता है फ्लैट स्ट्रक्चर। लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेमिली का मतलब ये होता है क्या, फ्लैट स्ट्रक्चर। ये फ्लैट है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है। तो ये तो क्या हो गया आपका एस्ट्रोमा लेमिली। अब सुनिएगा, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या ऐसा एक एस्ट्रोमा लेमिली है, नहीं, कई सारे एस्ट्रोमा लेमिली है। अब यहाँ पे आ रहा है आपके सामने दो वर्ड आ रहा है, दो वर्ड आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों वर्ड में अंतर समझ में आया? दो वर्ड मैंने लिखा है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। एक है यहाँ पे स्टोमा लेमिली के लिए मैंने वर्ड यूज किया है क्या, इंटरग्रेनम थैलेक्वाइड। यहाँ मैंने क्या वर्ड यूज किया, इंटरग्रेनम थैलेक्वाइड। और यहाँ मैंने क्या वर्ड यूज किया, इंट्राग्रेनम थैलेक्वाइड। अब समझिएगा, ग्रेनम क्या होता है, ग्रेनम ये ग्रीन वाली जिसमें कई सारे थैलेक्वाइड है, सुनेगा ध्यान से, कई सारे थैलेक्वाइड। तो बताइएगा यहाँ के थैलेक्वाइड एक ही ग्रेनम के अंदर है या फिर कई सारे ग्रेनम के बीच में है? कितने लोगों को लगता है कि ये सारे थैलेक्वाइड जो यहाँ पे अरेंज है ब्लैक वाले, ये एक ही ग्रेनम के अंदर है? कितनों को ऐसा लगता है कि ये सारे थैलेक्वाइड जो ब्लैक वाले हैं वो एक ही ग्रेनम के अंदर है? ऐसे यहाँ पे एक ही ग्रेनम के अंदर है, ऐसे इधर एक ग्रेनम के अंदर है, कई सारे ग्रेनम है, फिर इसीलिए इसको बोला इंट्राग्रेनम। अच्छा ये क्या है, दो अलग अलग ग्रेनम के बीच में है, इसलिए उसको क्या बोला, इंटरग्रेनम थैलेक्वाइड। मतलब इंटरग्रेनम थैलेक्वाइड क्या करता है, दो अलग अलग ग्रेनम को जोड़ता है, मतलब दो ग्रेना को जोड़ता है। अब एनसीईआरटी ने यहाँ वर्ड में कर दिया मिस्टेक,
जो आप करोगे करेक्शन। एनसीईआरटी ने कह दिया कि एक फ्लैट स्ट्रक्चर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक होता है लेकिन फ्लैट होता है, और वो स्ट्रक्चर कई सारे ग्रेना को जोड़ता है, और उसके बारे में लिख दिया कि दिस इज इंटरग्रेनम थैलेक्वाइड। ये तो गलत है ना यार, वो उसके बारे में, सॉरी, उसके बारे में लिख दिया दिस इज इंट्राग्रेनम थैलेक्वाइड, तो ये तो गलत है ना, वो तो इंटरग्रेनम है ना। तो मैं आपको फोटो भेज दूंगा कहाँ पे करेक्शन है, मैं करेक्शन करके भेज दूंगा, आप भी करेक्शन कर लेना स्टार्टिंग में, वो गलत लिखा गया है। वो एक्चुअल में क्या है, वो इंटरग्रेनम थैलेक्वाइड है जिसके बारे में बात चल रहा है ये। और एक ही ग्रेन के अंदर कई सारे जो थैलेक्वाइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्राग्रेनम थैलेक्वाइड। तो ये है आपके अंदर ऐसे ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर है। क्या ये यहां तक ये सभी स्ट्रक्चर, ये सभी को ये बात क्लियर है? अरे जल्दी बोलिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एस्ट्रोमा में क्या क्या पाया जाता है तो क्या आप बोल दोगे? जल्दी बोलो। कंटेंस, पहले तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आप क्या बोलोगे? ग्रेना। अब मैंने यहाँ ग्रेना बोला ना तो वो अंडरस्टूड है कि कई सारे इंटरग्रेनम थैलेक्वाइड आ गए। दूसरा क्या बोलोगे? एस्ट्रोमा लैमिली। एस्ट्रोमा LAMALEE, ऐसा ही वो स्पेलिंग होगा, LAML लैमिली। LAMELLA, ठीक है, लैमिली। तो ये एस्ट्रोमा लैमिली तो होता ही होता है। अब मैं बताता हूं इसके अलावा और क्या होता है। ये तो हुआ क्या, जो मेन मेन पार्ट है मैंने बताया, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसी में और एडिशन करूंगा, जल्दी लो, 1 2 3 क्लिक। अब मैं बता रहा हूं और क्या क्या मिलेगा इसके अंदर। हाँ, एक बात और बता दूं बच्चों, यहां पर भी आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोरीन होता है। क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन होता है। वही बात, आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन होता है, इसी वजह से मोर परमिएबल देन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। वो बात आपको नोट्स में लिखा मिल जाएगा। मोर परमिएबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स, और ये पोरिन भी वही माइटोकॉन्ड्रिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जैसे होते हैं। हम बात करते हैं एस्ट्रोमा में और क्या मिलता है। बच्चों मैंने कल आपको बताया था, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल करता है। सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, क्रोमो और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में नहीं। यहाँ एस्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट का अपना एक डीएनए होता है, देख रहे हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट डीएनए। और वो सारी बातें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। क्लोरोप्लास्ट की डीएनए भी सिंगल मॉलिक्यूल होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है, ये भी जीसी रिच होती है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसमें भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ये इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेकेड डीएनए। वो सारी बातें, ये भी पॉलीअमीन रखता है, पॉलीअमीन प्रोटीन प्रेजेंट, सो सुपर कॉइल्ड, इसलिए कॉइलिंग अच्छे से हो जाती है लेकिन पैकेजिंग नहीं। ये सारी बातें एप्लीकेबल यहाँ पर भी है कि ये भी सिंगल मॉलिक्यूल है, डबल स्टैंडर्ड है, जीसी रिच है, हाई टेम्परेचर, हाई मेल्टिंग पॉइंट है अगर जीसी रिच है तो, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो नेकेड है, पॉलीअमीन है तो सुपर कॉइल्ड है। ये अपना इसका एक डीएनए होता है। डीएनए सभी को क्लियर है? हाथ खड़ा करो जल्दी से। डीएनए सभी को क्लियर है? अरे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का वैसे इसका भी होता है। उसके अलावा क्या होता है इसके पास? डीएनए तो अपना क्या आरएनए बनाएगा, बोलो जल्दी, अपना आरएनए बनाएगा, यस और नो? तो ये क्या है? आरएनए है। आरएनए जिसको आप कह सकते हो क्लोरोप्लास्ट आरएनए, क्लोरोप्लास्ट आरएनए। अगर क्लोरोप्लास्ट आरएनए है, आरएनए प्रोटीन बनाएगा, तो फिर क्या कल कोई राइबोसोमल सबयूनिट बना लेगा? जल्दी से बोलो। और यहाँ पे राइबोसोम भी है, क्या है? 70S राइबोसोम। क्या है? 70S राइबोसोम है। तो क्या एस्टोमा में ये सब चीज भी है? यस और नो? अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, वो सारा बात मैं भी कर लूंगा। क्या एस्टोमा में ये सब चीज भी है? तो आप लिखोगे एस्टोमा कंटेंस ग्रेना, एस्टोमा लेमिली, इसके बाद क्या लिखोगे? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी कि डीएनए बोलो सीधा, डीएनए। उसके बाद इसमें आरएनए भी है, आरएनए भी है, और उसके बाद इसमें राइबोसोम भी है। राइबोसोम कैसा? 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम भी है।
और मैं दो बात बता रहा हूं जो नेक्स्ट मीटिंग में अभी मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको इसमें और क्या होता है। बच्चों मैं बता दूं, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ लिखूं, इधर लिख दूं। यहाँ पे कई सारे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन। एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन क्या होता है मैं नेक्स्ट मीटिंग में समझा दूंगा। दूसरा, यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी होता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी होता है, वो भी समझा दूंगा अभी मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, अभी अगला मीटिंग में ये क्लोरोप्लास्ट खत्म करके ही जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। इसका स्लाइड ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से। अब बताओ क्या इतना सब कुछ होता है तो क्या मैं क्लोरोप्लास्ट को, सुना ध्यान से, क्या मैं क्लोरोप्लास्ट को भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल, बोलो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली कह सकता हूं या नहीं, या फिर क्या मैं क्लोरोप्लास्ट को भी सेल विद इन सेल कह सकता हूं कि नहीं। क्यों भाई, अपना डीएनए, अपना आरएनए, 70s राइबोसोम, सारे क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम होते हैं, तो अपना प्रोटीन खुद बना लेगा, अपना जितना भी एंजाइम चाहिए उसको भी मैं बताऊंगा, एंजाइम का लोकेशन भी, जितना एंजाइम चाहिए वर्क करने के लिए वो खुद बना लेगा। इसलिए उसको सेमी, हाँ लेकिन हाँ सारा नहीं बना पाएगा, कुछ न्यूक्लियर जीन बनाएंगे, इसीलिए मैंने बोला सेमी ऑटोनोमस, और आधा खुद बना लेंगे इसलिए बोला ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस मतलब आधा खुद आधा न्यूक्लियर जीन पे बनने वाले जो प्रोटीन है उसको यूज करेंगे एज एंजाइम। क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, अपना साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म लाइक फ्लूइड स्ट्रोमा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सेल विद इन सेल। दूसरा, इसका भी ओरिजिन मानते हैं साइंटिस्ट कि इसका भी ओरिजिन इसका भी एंडोसिम्बायोंट ही है, एंडोसिम्बायोंट ही है। और लेकिन इसका बायोजेनेसिस मतलब अभी ये कैसे बनता है, तो बायोजेनेसिस बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन से ही है, मतलब ए माइटोसिस से ही है। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, नंबर बढ़ाना है तो क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड कर लो, ए माइट, सिंपली एकदम। तो क्या होगा, पहले ये तो जेनेटिक मटेरियल देख लो, पहले ये रेप्लिकेशन कर लेगा, सारा सेल इसके अंदर जो कुछ भी है वो सारा पार्ट एकदम डुप्लीकेट होके और डबल हो जाएगा। कैसे डुप्लीकेट होगा, वो मेम्ब्रेन टूट टूट के थैलेट कई सारे बनेंगे और बीच से ऐसे फरो बन के टूट के अलग हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये समझो बाइनरी फिजन से क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ जाता है। तो इसका ओरिजिन एंडोसिम्बायोंट, और यहां पर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी, कौन, क्या हो गया, हाँ साइंटिस्ट ये मानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के पास जब क्लोरोप्लास्ट आया तो अगले ऐसे हायर ऑर्गेनिज्म को ऐसा लगा कि ये तो फूड का सिंथेसिस कर सकता है, तो क्यों ना हम इस ब्लू ग्रीन एल्गी को अपने सेल के अपने अंदर घुसा लें, यूकेरियोटिक सेल के अंदर। तो उसने एंडोसाइटोसिस करके अंदर घुसा लिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को बैठे बैठे रॉ मटेरियल मिलने लगा, क्या, फोटोसिंथेसिस के लिए, और यूकेरियोटिक सेल को ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा बनाया गया फूड मिलने लगा, तो दोनों को फायदा हो गया। तो ये रिलेशन सिम्बायोसिस कहलाया। और चूंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी अंदर आया एंडोसाइटोसिस से, इसलिए ये रिलेशन एंडोसिम्बायोंट कहलाया, और ये ओरिजिन जो है क्लोरोप्लास्ट का एंडोसिम्बायोंट माना जाता है। कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो स्टार्टिंग में इवॉल्व हुए जिसमें क्लोरोप्लास्ट आया सबसे पहले, वही यूकेरियोटिक सेल के अंदर एंडोसाइटोस हो गया और उसका पार्ट बन गया हमेशा के लिए, और वही आज क्लोरोप्लास्ट है। इसलिए उसको सेल विद इन सेल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि एंडोसिम्बायोंट हुआ तो वो अंदर जाके एक सेल के जैसा एक्ट कर रहा है, खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए सब कुछ है। और ये बात हम किस दावे से कह रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में भी आज आउटर मेम्ब्रेन में क्या होता है, मतलब कि पोरीन होता है, और बैक्टीरिया में भी 70s राइबोसोम होता है, वहां के सब कुछ डीएनए की सीक्वेंसिंग यहाँ से मैच कर रहा है, डीएनए का टाइप मैच कर रहा है। तो इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों ही एंडोसिम्बायोंट ओरिजिन रखता है, और दोनों डिवीजन बाइनरी फिजन से ही करता है, दोनों सेमी ऑटोनोमस है। ये सारी बातें जो इस स्लाइड पे दिख रही है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बीच में कॉमन है। तो ये सारी बातें भी आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, स्लाइड लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, जल्दी। अगला मीटिंग 10 मिनट के लिए रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट खत्म करके ही जाएंगे, ठीक है, अच्छा रहेगा, खत्म करके ही जाएंगे, ताकि कल आने के साथ हम लोग राइबोसोम स्टार्ट करें। वैसे टाइम कितना हुआ है, अच्छा 15 मिनट अधिक हो चुका है क्लास का ना, 15 मिनट अधिक हो चुका है, तो कोई बात नहीं। एक बात मुझे बस नेक्स्ट क्लास में आते ही याद दिलाइएगा कि सर
ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है ना थैलेक्वाइड, थैलेक्वाइड सर इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ाना है। देखो मैंने यहाँ पे लेवलिंग किया भी नहीं है, जान के नहीं किया मैंने, बस इतना बता देता हूँ ये ब्लैक वाली थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये ब्लैक वाली क्या है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है। और ये जो अंदर में आपको ये स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को कहते हैं ल्यूमेन, इसी स्पेस को कहते हैं ल्यूमेन। और मैं बच्चों इतना बता दूं, 1 मिनट है हमारे पास, मैं बता देता हूं जल्दी में, सुनो। ये ल्यूमेन है ना, यहाँ पे चलता है लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में 2 चीजें होती है, पहले लाइट रिएक्शन तब डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन चलता है ल्यूमेन में और फिर डार्क रिएक्शन आगे चलता है स्टोमा में। यही बात बताना है मुझे, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिव्यू देना है, मैं दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन जो है इसी पे पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ऐसे ऐसे। ये सारी बातें मुझे बस बोलना सर थैलेक्वाइड से रिलेटेड याद दिलाना है कुछ बात, तो वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। बाकी डायग्राम कंप्लीट है, फिर से जल्दी चलो स्क्रीनशॉट, जल्दी 1 2 3 क्लिक, स्टार्टिंग से लेना है। टेस्ट के बारे में कुछ बताने वाले थे अरे सर। पहले स्क्रीनशॉट लो ना टेस्ट के बारे में। 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक।